तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट डिस्कस करेंगे आईसीएससी 10th एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू 2025 का उसका जितना प्रोग्रामिंग पार्ट था, है ना। 6 क्वेश्चंस आते हैं, 4 करने रहते हैं। वो 6 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 6, देखो सबसे पहली बात है, ये एक फिक्स्ड पैटर्न टाइप है कि 6 क्वेश्चंस जो आने हैं वो फिक्स ऑलमोस्ट रहता है कि कौन से रहेंगे, है ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है क्लास इज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन का, जिसमें मेन मेथड लिख के ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ता है मेथड्स को। एक होता है यूजर डिफाइंड मेथड्स का, है ना। 2 क्वेश्चन होंगे। तीसरा रहता है डबल डायमेंशनल एरे का। चौथा रहता है सॉर्टिंग या सर्चिंग का। पांचवा रहता है स्ट्रिंग का। और फिर सिक्स्थ प्रोग्राम रहता है नंबर प्रोग्राम, वही स्पाई नंबर, निबन नंबर, है ना, मैजिक नंबर, दिस नंबर, फलाना ठिकाना नंबर, है ना। तो ये सब नंबर अगर मतलब नंबर लॉजिक प्रोग्राम्स वगैरह वो सब रहते हैं। तो अभी फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में ये पेपर अटैच कर दूंगा, वहां से देख लेना। तो क्वेश्चन 3 यानी सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पहला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग का, जो कहता है डिफाइन अ क्लास नेम्ड क्लाउड स्टोरेज। अच्छा, द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, है ना। क्या है? पब्लिक क्लास क्लाउड स्टोरेज, है ना। फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करना है। अब मेंबर वेरिएबल्स यानी कि डेटा मेंबर्स गिवन है उनको लिख लो। इंट एक्नो, है ना, कॉमा, स्पेस और डबल, क्या है, बिल, है ना। फिर उसके बाद बात आती है वॉइड एक्सेप्ट, है ना। इससे पहले सॉरी इम्पोर्ट, वो तो लगना भूली मेल, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क, है ना। आप पब्लिक क्लास क्लाउड स्टोरेज, उसके बाद मेंबर वेरिएबल्स, फिर उसके बाद मेंबर मेथड्स लिखना। सबसे पहले है वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एक्सेप्ट, है ना। इसमें क्या होना है, prompts the user to input their account number and storage space using scanner methods, scanner class methods only, यानी कि इनपुट करवाना है तो स्कैनर in equals to new scanner system डॉट इन, है ना। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, कि हम लोगों को बताना है कि एंटर कर दो, है ना, SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर अकाउंट नंबर, ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ACNO में वैल्यू एंटर कर देगा हमारा जो भी यूजर है, वो ACNO यानी अकाउंट नंबर इस वाले वेरिएबल में इन डॉट नेक्स्ट INT, है ना। क्योंकि इंट एक्नो इसका क्या नाम था, इसका क्या काम था, इट स्टोर द यूजर्स अकाउंट नंबर इन स्पेस। इसका काम था कि इट स्टोर द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस इन जीबी परचेज्ड बाय द यूजर। एंड बिल का क्या काम था, स्टोर द टोटल प्राइस टू बी पेड बाय द यूजर सिंपली। तो वॉइड एक्सेप्ट में पहले अकाउंट नंबर हम लोगों ने एंटर करवा लिया यूजर से, फिर उसके बाद एक और चीज का एंटर करानी है, स्पेस, है ना, कि एंटर अमाउंट ऑफ स्टोरेज परचेज्ड, है ना, जीबी में, गीगाबाइट्स, राइट, है ना। तो उसके बाद ये किसमें जाएगा, ये जाएगा स्पेस वाले वेरिएबल में, स्पेस इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, ये सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, वॉइड एक्सेप्ट इतना हो गया। अब देखो इसमें बात आती है
उसकी किसकी कि वो सब जो होते हैं ना क्या इसमें कमेंट्स वगैरह के 1-2 नंबर होते हैं ना। देखो 15 मार्क्स का प्रोग्राम है, उसमें 2-3 नंबर का वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल है ना। 2-3 नंबर और 1-2 नंबर के कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट्स वगैरह कहीं पे भी यूज कर लो है ना। जैसे कि रुको मैं बताता हूँ। हाँ तो कुछ भी कर लो यहाँ पर, जैसे लिख लिया हमने क्या सिंपली क्या स्टार्ट प्रोग्राम है ना, ऐसे लिख दिया है ना। और यहाँ पे लिख दिया ऐसे दो ऐसे वो कर देते हैं ना स्लैंटिंग लाइन सिंपली ऐसे वाली है ना। और इधर लिख दो क्या मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स है ना। और वॉइड एक्सेप्ट इसके साथ में लिख दो टू एक्सेप्ट ए सी एन ओ एंड स्पेस फ्रॉम यूजर है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कमेंट्स वगैरह बीच बीच में लिख दिया करो है ना। तो वॉइड एक्सेप्ट इतना हम लोगों का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद बात आती है वॉइड कैलकुलेट की, चलो इसको भी लिखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट पार्ट है वॉइड कैलकुलेट है ना। क्या कहता है वॉइड कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द बिल है ना। तो टू कैलकुलेट बिल भी ऐसे क्या वो तो कमेंट्स में लिख दिया टू कैलकुलेट द बिल है ना। भी आप इसको ओपन करा, ओपन ब्रैकेट कर ली ब्रेसेस से है ना। तो फिर फर्स्ट 15 GB है ना, प्राइस पर जीबी है 15 रुपीज। और नेक्स्ट 15 GB 13 है प्राइस पर जीबी। और 30 GB से ऊपर 11 रुपीज पर जीबी। अच्छा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि स्टोरेज है ना। तो अब हम लोग देखो, अब ये जो है ये नंबर वेरिएबल यानी कि इस वाले हम वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो स्पेस को हमने उसमें इनिशियलाइज करवा दिया था किसमें वॉइड एक्सेप्ट में। अब हम इसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ स्पेस इज लेस देन इक्वल टू 15 है ना, यानी कि 15 GB में वो जीबी ऑलरेडी उधर अंडरस्टूड है ना। अगर इफ स्पेस लेस देन इक्वल टू 15 है तो तब क्या करना है हम लोगों को बिल इक्वल्स टू है ना प्राइस पर जीबी स्पेस इंटू 15 है ना। स्पेस इंटू 15 हो ना, क्योंकि स्पेस अगर 14 मान लो 14 GB है, 14 × 15 हाँ सही बात है, सही है ना। फिर उसके बाद बात आती है किसकी कि अगर प्राइस है मतलब स्पेस जो है, सॉरी प्राइस कह रहा हूँ, स्पेस है कितनी, स्पेस है ग्रेटर देन 15 एंड मतलब 15 से ज्यादा एंड और 30 से कम दोनों एक साथ, यानी कि 15 से लेकर 30 तक है ना। स्पेस लेस देन इक्वल टू 30, उस केस में क्या करना है बिल इक्वल्स टू सबसे पहले बिल में देखो शुरुआत नेक्स्ट 15 GB 13 रुपए का, यानी पहले के 15 GB जो थे वो तो 15 रुपीज पर जीबी है ही, यानी 15 × 15 तो रहेगा ही 15 × 15 प्लस उसके बाद जो आए मतलब कितने जीबी है स्पेस -15 मतलब स्पेस -15 इंटू 13। अब देखो ये क्या होती है, ये लॉजिक सिंपली ये है। जैसे कि इसमें लिखा क्या है फर्स्ट 15 GB, मान लो की बात है मैंने परचेज किए 13 GB, 13 GB मैंने परचेज किया तो मुझे कॉस्ट लगेगा 13 × 15 है ना। मान लो मैंने परचेज किया 14 GB तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा 14 × 15 है ना। लेकिन मान लो मैंने परचेज किया 27 GB
तो मुझे कॉस्ट कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा इसमें लिखा है कि पहले 15 GB के लिए 15 रुपए लगेगा। यानी कि इसके दो पार्ट कर लो, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो 15 और उसके बाद आएगा 12, है ना। 15 + 12 27। तो इस 15 के लिए तो 15 रुपए लगेंगे हर जीबी के लिए, और इस 12 के लिए हर जीबी के लिए लगेंगे 13 रुपीज, यानी कि 12 × 13 और 15 × 15। इस वजह से स्पेस में से मैंने 15 इधर माइनस कर दिया, स्पेस माइनस 15 बचेगा 12, इस तरीके से, एंड उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, है ना। एल्स एल्स बिल इक्वल्स टू कितना, 15 × 15 प्लस 15 × 13 प्लस स्पेस -30, है ना। इसको पहले हटा देते हैं, है ना। स्पेस -30 इंटू कितना, 11। अब ये वही सेम चीज, अगर मान लो मैंने खरीदा 34 GB का स्टोरेज मैंने परचेज किया, उसमें से पहले 15 GB तो लगेंगे 15 रुपीज पर जीबी। हाँ, 34 GB मान लो मैंने परचेज किया, उसमें से पहले 15 GB के लिए तो पहले 15 GB के लिए 15 रुपीज पर जीबी लगेगा, उसके बाद के 15 GB के लिए तो 13 रुपीज लगेगा, है ना। और उसके बाद के जितने भी जीबी बचे, कितने बचे, 15 + 15 30, और 34 में से 30 माइनस करो बचेगा 4, और उनके लिए लगेगी, उसके लिए लगेगी 11 रुपीज पर जीबी, है ना। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो फाइनली हम लोग का बिल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अवॉइड कैलकुलेट कुछ इस तरीके से बनेगा हम लोगों का, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वॉइड डिस्प्ले, है ना। इसमें हम लोग को डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना पड़ता है, चलो पहले लिख ले, वॉइड डिस्प्ले, है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले अकाउंट नंबर, स्टोरेज स्पेस एंड बिल टू बी पेड। अच्छा, SOPLN अकाउंट नंबर इक्वल्स टू प्लस ACNO, है ना। फिर उसके बाद SOP, ये पूरा पूरा लिखना है एग्जाम में, सी SOPLN मत लिख देना, सिस्टम डॉट कंप्यूटर प्रिंट एलन सब पूरा लिखना अच्छे से, वहाँ मार्क कट जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ छोटे में, समझ जाओ, समझाने के लिए, ताकि ज्यादा स्पेस ना इधर खर्च हो। स्टोरेज परचेज्ड प्लस स्पेस, है ना, और SOPLN बिल टू बी पेड इक्वल्स टू प्लस बिल, है ना। तो दिस इज हमारा वॉइड डिस्प्ले। उसके बाद आखिरी है कि राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोक द मेथड्स ऑफ द क्लास विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब मेन मेथड बनाना है, उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन से इन सबको कॉल करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, है ना। और यहाँ पे भी कमेंट लगा दो, डिस्प्ले, है ना। स्ट्रिंग यार जो है इसके आगे लिख दो ऐसे, मेन मेथड, है ना। और उसके बाद इसमें वो कर दो, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्लास नेम लिखो सबसे पहले, क्लास नेम, क्लाउड स्टोरेज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखना चाहो वो भी रखा मैंने, चलो, न्यू क्लाउड स्टोरेज, है ना। ये हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट बनाना है, अब सबको कॉल करो, ओबी डॉट एक्सेप्ट। अब उसका रिटर्न टाइप वॉइड था, इस वजह से मैं उसको कॉल करके सिर्फ लीव कर दूंगा, ओबी डॉट एक्सेप्ट, ओबी डॉट कैलकुलेट, एंड ओबी डॉट डिस्प्ले।
एंड इसी के साथ प्रोग्राम कम्स टू एन एंड। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, बहुत ज्यादा कुछ इसमें टफ वगैरह नहीं था, है ना। तो सिंपल प्रोग्राम था। इसी वजह से ये वाले जो ये है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, उस चैप्टर का प्रोग्राम, इसमें आप सिंपली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहो, प्रोग्राम अपने आप हो जाएगा। बहुत सिंपल रहता है ये वाले प्रोग्राम, है ना। तो 15 मार्क्स यहाँ पे पक्के कर सकते हो। अभी इतना हो गया, बस इसमें अब मैं वो बना के बता देता हूँ, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल फटाक से, है ना। तो फिलहाल पहले प्रोग्राम फाइनल इसको देख लो, है ना। उसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल एक बार बना के बता देता हूँ मैं, है ना। हाँ, तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल VDT इसका शॉर्ट फॉर्म। बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे बना लो, फिर ऐसे, मतलब बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म में ऐसे बना लो ना, सिंपली इजी पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब उसके बाद क्या करना है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और पर्पस लिखना है सबसे, है ना। तो पहला डेटा टाइप हम लोग का अकाउंट नंबर, वो किस डेटा टाइप है, इंट ACNO, है ना, टू स्टोर अकाउंट नंबर। सिंपल, बस इतना ही लिखना है ऐसे। फिर इंट क्या है, स्पेस, टू स्टोर स्पेस हेल्ड इन GB, है ना। और उसके बाद डबल में है कौन सा, वो क्या, बिल टू स्टोर द बिल टू बी पेड, बिल टू बी पेड, सिंपल, है ना। इसके बाद और कोई हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई वो तो एंटर किया ही नहीं था वेरिएबल, यानी कि 3 वेरिएबल में हम लोग का काम हो गया। एंड दिस इज हाउ यू मेक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल यूजिंग डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड पर्पस। सिंपली ऐसे पूरे 15 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, है ना। तो ये एक प्रोग्राम मैंने क्या बता दिया, बाकी और प्रोग्राम मैं बताता हूँ। हाँ, तो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करते हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसमें क्या लिखा है, डिफाइन है क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू 4x4 इंटीजर एरे। अच्छा, डायमेंशनल, डबल डायमेंशनल एरे वाला है। कैलकुलेट एंड प्रिंट द नॉर्म ऑफ द एरे। नॉर्म इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, पहले सारे नंबर्स को, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर कर लो, एंड फिर उनको ऐड करो, एंड देन उसका स्क्वायर रूट ले लो, सिंपल, है ना। ये है प्रोग्राम। तो चलो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखते हैं, है ना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क पब्लिक क्लास नॉर्म, है ना। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARES। हाँ, तो इतना लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को एरे बनानी है ना। और एरे में एंटर करवाना है, सिंपली सिंपली इधर स्कैनर m इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। फिर उसके बाद वो बना लेना, एरे बना लेना है, कौन सा टाइप का, इंटीजर टाइप का, है ना। एंड ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, है ना। और साइज इधर लिख देना है 4, है ना। ये हम लोग का साइज 4x4 का एरे बन के तैयार हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सिंपली अब हमें वो निकालना है क्या, इसका, इसमें वैल्यूज इनपुट करानी है ना। तो SOPLN एंटर द एलिमेंट्स, है ना। एंटर द एलिमेंट्स के बाद फॉर इंट I equals to 0, I is less than 4,
आई प्लस प्लस, है ना, और फिर फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस, है ना, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एरे आई जे इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट आई एन टी। इससे क्या होगा, हमारे सारे डेटा मतलब सारे एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग काम करेंगे कि इतना पार्ट लिख लिया, यहाँ पे कमेंट्स लगा देते हैं क्या कि स्टार्ट प्रोग्राम, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं डिफाइनिंग एरे, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, लूप टू इनिशियलाइज एरे, है ना, सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। फिर इसके बाद इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद एक बार प्रिंट करा देंगे पूरे इस जो हम लोगों ने एरे बनाया ना डबल डायमेंशन, उसको बाद प्रिंट करा देंगे सो दैट पता रहे, मतलब उसके मैट्रिक्स के फॉर्म में, ताकि दिखे कि हाँ हम लोगों ने जो डेटा इनपुट किया है वही एक्चुअल में शो होके आ रहा है नहीं। तो उसके लिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और int j equals to 0, j is less than 4, j प्लस प्लस, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एसओपी लिखेंगे, एसओपी लिखेंगे सिर्फ क्यों, एसओपी लिखेंगे और इधर क्या हम लोग एंटर कर देंगे ए आर आर आई जे प्लस स्पेस, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एसओपी एल एन, ना, इतना। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एसओपी क्यों लिखा है, एसओपी की एसओपी एल क्यों नहीं लिखा, तो सिंपल सी बात ये है, मान लो बात है, मुझे सबसे पहले एंटर कराएगा, मतलब एंटर कराएगा 16, हम लोग को 4x4 वो है ना, ये 16 नंबर्स को एंटर कराएगा। तो मान लो की बात मैंने कुछ इस तरीके से एंट्री कर दी, है ना, ऐसे ऐसे, मतलब उसने एंटर कराने जब यहाँ पे स्टार्ट किया एरे 0 0 में, एरे 0 0, इसको मैंने फिल कर दिया 1, एरे 0 1, इसमें फिल कर दिया मैंने 2, एरे 0 2, इसमें फिल कर दिया मैंने 3, ऐसे टू ऑन करके मैंने एरे 4x4 तक 1 2 3 4 16 तक डायरेक्टली से एंटर करता चला गया। मान लो इससे मेरे पूरा वो भर जाएगा, है ना, 4x4 नहीं, 0 1 2 3, 3x3 आएगा ना, इधर 3 आएगा, लास्ट इंडेक्स विल बी 3, क्योंकि हम लोग फोर्थ फोर्थ वाले इंडेक्स यूज हो रहा होंगी, क्योंकि वो 4 मतलब 4 तो उसका साइज है। एरे 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे यूज होगा ना, इस वजह से हम लोग का एरे 3x3 मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें 16 आ जाएगा। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 16 तक प्रॉपर एंटर कर दिया। अब उसके बाद हम लोग को प्रिंट कराना है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराना है तो सिंपली ये करना रहेगा कि ये लिखा हुआ है एक पार्ट में क्या होगा, ए आर आर आई जे, यानी कि जब तक इनर लूप चल रहा है, इनर लूप कब तक चलेगा, जब तक वो है, यानी कि पहले हम लोग का प्रिंट होगा एरे 0 0 यानी कि 1, एरे 0 1 2, है ना, स्पेस लगा के, एरे 0 एरे 0 1 हो गया, एरे 0 2 3, एरे 0 3 4, फिर उसके बाद एरो एरे 0 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ तक चल रहा है, 4 से लेस देन तक चल रहा है ना, 4 से लेस देन यानी कि 3 तक चल रहा है ना। तो फिर ये लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर क्या मिलेगा, एसओपी एल एन, एसओपी एल एन, तो एल एन क्या कर देगा, लाइन चेंज कर देगा, लाइन चेंज हो गई। अब यहाँ से एंट्री होगी, अब यहाँ से एंट्री होगी, तो अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, और जे अब क्या है 0, तो अब है एरे 1 0 1 0 पर 5 1 1 1 2 और 1 3, है ना, कुछ इस तरीके से एंटर होता चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16। तो ये काम है। एसओपी क्या कर रहा है, एसओपी इसको एक जो भी जे वाले सीरीज में है, मतलब एक आना चाहिए, मतलब एक रो में आना चाहिए, उसको एक रो में ला रहा है। एसओपी एलएन क्या कर रहा है, यहाँ से लाइन चेंज करके नई रो बना रहा है ना। 5, 6, 7, 8 हम उसमें एंटर कर रहे हैं, 9, 8, 11, 12 उसमें एंटर कर रहे हैं। ये सेम चीज है जो यहाँ पर हो रही है, शो हो रही है। एसओपी क्या कर रहा है, सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है। एसओपी एलएन लाइन चेंज कर रहा है, बस दैट्स इट, है ना। अब चलो इसके आगे प्रोग्राम आगे लिखते हैं। हाँ, अब सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने प्रिंट भी करा लिए, इनिशियलाइज करा लिए। अब सबका सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है एंड देन उसके बाद सम करना है। तो एक सम के लिए हम लोग वो बना लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0। इंट नहीं बनाते, इसको लॉन्ग बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा सम आ जाए, है ना। इस वजह से कभी कभी ऐसे सोच लिया करो कि बहुत बड़ा अगर सम आ रहा होगा तो इंट और लॉन्ग में क्या फर्क है। इंट क्या करता है, थोड़े ही डिजिट्स तक मतलब इंटीजर एंट्री कराता है। लॉन्ग क्या करेगा, काफी ज्यादा डिजिट्स तक इंटीजर एंट्री करेगा। दोनों का काम ही है इंटीजर एंट्री करवाना, मतलब इंटीजर टाइप को एक्सेप्ट करना। बट इंट कम डिजिट्स तक करता है, लॉन्ग उससे ज्यादा थोड़ी डिजिट्स तक एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद क्या बात आती है कि फिर से लूप लगाओ, है ना। और एंड I equals to 0, I is less than 4, I plus plus, और end j equals to 0, j is less than 4, j plus plus, है ना। फिर उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम में क्या ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। यानी कि एरे आई जे पर जो प्रेजेंट है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर देना है, इसका स्क्वायर मीनिंग तो यही हुआ ना सिंपली। तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्क्वायर कैलकुलेट, मतलब सम, इसमें क्या होगा, 0 जाएगा, 0 प्लस इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एरे 0 0 इंटू एरे 0 0। तो जो भी पहला एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर यहाँ जनरेट हुआ, उसको मैंने सम में ऐड कर दिया, मेरे को सम में आ जाएगा। एंड इसी प्रकार से सम में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं फाइनली सम में क्या मिल जाएगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसका स्क्वायर रूट करना है ना। तो हम लोग करा लेते हैं डबल, डबल एन इक्वल्स टू क्या है, मैथ डॉट SQRT सम, है ना। मैथ डॉट SQRT सम, इसका स्क्वायर रूट करके प्रोवाइड कर देंगे, एन में एंटर कर देगा। एंड हम लोग का क्या निकल आएगा, फाइंड क्या करना था, है ना। डिफाइन कैलकुलेट एंड प्रिंट द नॉर्म ऑफ द एरे। तो कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया, एन इज द नॉर्म ऑफ द एरे, SOP LN नॉर्म ऑफ एरे प्लस एन, है ना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड इसी के साथ आवर प्रोग्राम कम टू एन एंड। बाकी सब कहीं पे भी कमेंट्स वगैरह लगाने हो लगा देना, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। इसकी VDT बनानी है, तो VDT बनाने के लिए कौन कौन से, हाँ, तो उसमें VDT बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एरे एंटर कराना होगा। एरे IJ कुछ इस तरीके से, मतलब, है ना, इंट एरे, है ना, ऐसे। और टू स्टोर क्या, टू स्टोर एलिमेंट्स, है ना, टू स्टोर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और एंटर रखा है, लॉन्ग सम ना, लॉन्ग सम टू स्टोर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। फिर उसके बाद और क्या है, आई है, इंट आई, इंट आई इट इज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल। इंट जे इट इज ऑल्सो द लूप कंट्रोल वेरिएबल। इस तरीके से हम लोगों का पूरा, फिर एन भी है ना, डबल एन, डबल एंड तो ये क्या है, टू स्टोर नॉर्म ऑफ द एरे, है ना। तो इससे हम लोगों का पूरी तरीके से VDT भी बन जाएगा और हम लोग का फाइनली प्रोग्राम भी इस तरीके से समथिंग कम्स टू एन एंड, है ना। बाकी कुछ इसमें दिक्कत हुई तो बताना, अदरवाइज दिस वाज अनदर इजी प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम विच इज, क्या कहता है कि डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इफ इट इज
are superstring or not. A string is super if the number of uppercase letters are equal to the number of lowercase letters. Use character and string methods only, है ना. एग्जाम्पल कमिटमेंट करके दिया है. नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स 5, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स 5 एंड स्ट्रिंग इज अ सुपर स्ट्रिंग. ठीक है, चलो इसका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. चलो, है ना. import java dot util dot asterisk public क्लास सुपर. कुछ भी नाम रख सकते हैं ना. अगर नाम नहीं गिवन है तो कुछ भी नाम रख लो. अगर नाम गिवन है तो वही रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में नेम गिवन है ना. पब्लिक स्टैटिक void main string args, है ना. फिर उसके बाद एंटर करा लेना है स्कैनर n इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना. और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का SOPLN एंटर अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग एंटर करा लेनी है ना. वो किस में करा लेनी है, स्ट्रिंग st मान लो है. इसमें हम लोग क्या करा लेंगे, इन डॉट नेक्स्ट लाइन, है ना. इससे स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी, है ना. फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या करना है, अब चेक करना है कि हम लोग का मतलब अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स इक्वल है या नहीं. तो उसके लिए पहले दो डिफाइन कर लो. क्या, इंट UC इक्वल्स टू 0 एंड LC इक्वल्स टू 0. मतलब अपर केस और लोअर केस के लिए काउंट्स हम लोगों ने पहले 0 0 कर दी. अब उसके बाद क्या करना है, लगाना है लूप फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन st डॉट लेंथ. मतलब स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उससे तो एक कम तक वो चलेगा हमारा लूप I प्लस प्लस, है ना. और फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें हर एक कैरेक्टर के को निकाल लो. कैर CH इक्वल्स टू ST डॉट कैर एट, यानी ST के कैर एट ith इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसको CH में स्टोर करा लेंगे. फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ CH, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस CH इक्वल टू ट्रू. तो क्या करना है, UC प्लस प्लस. तब हम लोगों को अपर केस वाले का काउंट बढ़ा देना है ना. और या तो फिर इफ, इधर देखो, ध्यान से देखो, मैंने एल्स इफ नहीं लगाई क्योंकि इधर होगा क्या, अगर मैं एल्स इफ लगाऊंगा या फिर एल्स लगा दूं, एल्स का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैंने चलो इधर एल्स लगा दिया, इधर एल्स का मीनिंग हो गया कि कैरेक्टर इज अपर केस. मतलब जितने भी अपर केस हैं वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे एंड बाकी जितने बचे, यानी कि लोअर केस हो सकता है स्पेस भी प्रेजेंट हो सकता है कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है कोई नंबर प्रेजेंट हो, वो सब एलसी में ऐड हो जाएंगे, है ना. इसमें LC प्लस प्लस में, है ना, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे. लेकिन हमें केवल लोअर केस देखना है. तो हमको सब कुछ का सबका एडिशन नहीं चाहिए, सबको हम लोग को काउंट नहीं करना है. तो चलो एल्स हटा दिया. फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो इधर एल्स इफ लगा के देखते हैं, है ना. इधर लगा के देखा एल्स इफ, ये पूरा तामझाम लिखा, जहां पर अपर केस है वहां पर लोअर केस लिख दिया, है ना, सिंपली. तो वो ऐसे लिख के बता देता हूं, है ना. एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस CH इक्वल टू ट्रू, है ना. तो इस केस में LC प्लस प्लस कर देंगे. फिर उसके बाद अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इफ लगाया एल्स इफ लगाया, अगर एल्स इफ मैंने यूज किया है तो मुझे एल्स भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कहता है, इफ एल्स इफ, उसके बाद में फाइनली एक एल्स होना चाहिए. यानी कि एल्स अगर मैंने लगाया तो एल्स में मैं लिखूंगा क्या,
मेरे पास लिखने को कुछ है ही नहीं, मुझे केवल चेक करना क्या था, मुझे अपर केस और लोअर केस चेक करना था, मुझे नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। इस वजह से जब भी केसेस इंडिपेंडेंट हो आपस में, यानी कि इसका और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी अपर केस काउंट कर रहा है, लोअर केस काउंट कर रहा है, नंबर को काउंट करेगा, स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करेगा, उन सबका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तब हम लगाते हैं सिर्फ इफ, है ना। और इफ को ऐसे इस तरीके से यूज करते हैं, समझे कि इफ, है ना, इफ अगर कैरेक्टर अपर केस में है तो यूसी प्लस प्लस कर दिया, और या फिर अगर इफ लोअर केस में है तो एलसी प्लस प्लस कर दिया, सिंपल सी बात है। अगर तो इसमें यूसी में अपर केस वाले सब ऐड हो जाएंगे, मतलब काउंट हो जाएंगे, और एलसी में सब लोअर केस वाले काउंट हो जाएंगे। इस तरीके से काउंट हो गए। अब उसके बाद ये करना है, सिंपल सी बात है कि इफ चेक करना है, इफ यूसी इक्वल टू एलसी, तो एसओपी एलएन स्ट्रिंग इज सुपर स्ट्रिंग else SOP length it is not super string simply। और इधर ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे एंड फाइनली प्रोग्राम कम्स टू एन एंड सिंपली। इसका इसमें कमेंट्स एंड बीडीटी खुद से लिख लेना, है ना, बहुत ज्यादा उसमें टफ नहीं। मैंने कैसे बनाते हैं बीडीटी एंड कमेंट्स लिखते कैसे हैं वो मैंने बता दिया सिंपली, तो उसके बाद अब खुद से कर लेना, है ना। एंड ओवरऑल ये है प्रोग्राम, ओवरऑल इसको करना कैसे है वो मैंने समझा दिया कि वो ये प्रोग्राम का मतलब लॉजिक वगैरह कैसे, मतलब मैंने सोचा किस तरीके से डिस्कस किया वो अच्छे से सोचना, है ना। तो होपफुली समझ में आया हो। एंड चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमसे क्या कहता है कि डिफाइन अ क्लास टू इनिशियलाइज द फॉलोइंग डेटा इन एन एरे। अच्छा, डेटा भी गिवन है। सर्च फॉर अ गिवन कैरेक्टर इनपुट बाय द यूजर यूजिंग द बाइनरी सर्च टेक्निक। अच्छा, प्रिंट सर्च सक्सेसफुल इफ द कैरेक्टर इज फाउंड, अदरवाइज प्रिंट सर्च इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो फिर भाई ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है सिंपली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट एस्टरिस्क पब्लिक क्लास सर्च, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना। फिर स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। और हम लोग का कैर एरे बनाना है हम लोगों को, कैर सी एच। और एरे गिवन क्या है क्वेश्चन में, देख लें। क्वेश्चन में ऑलरेडी एरे गिवन है जिसमें से हमें सर्च करके लिखना है ना। तो क्या है, AHNPS, AHNPS UWYZ BD, है ना। तो अभी हम लोग का ये है। फिर उसके बाद SOP LN एंटर द कैरेक्टर टू बी फाउंड। जो ढूंढना है वो कैरेक्टर का मतलब एंट्री कर दो, टू बी फाउंड सिंपली। तो कैर सी इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर हमने एंटर करा लिया जो सर्च,
ये करना होगा हमारे यूजर को। फिर बाइनरी सर्च से स्टार्ट करते हैं। इंट एल इक्वल्स टू 0, यू इक्वल्स टू सी एच डॉट लेंथ, है ना। इधर ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट पैरेंथेसिस आता है स्ट्रिंग के केस में, है ना, इसमें नहीं आएगा, है ना। ये हो गया। और क्या है, और एफ इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या बात होती है, अब नेक्स्ट क्या बात आती है कि इंट एल इक्वल्स टू 0, यू इक्वल्स टू सी एच डॉट लेंथ, एफ इक्वल्स टू 0, है ना। फिर है स्टार्ट करते हैं व्हाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू एम, सॉरी यू, व्हाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू यू, है ना। इंट मिड इक्वल्स टू एल प्लस यू बाय 2, है ना। और फिर उसके बाद क्या बात आती है कि चेक करना है इफ क्या करना है ना। इसमें और क्या चेक करना है, इफ हाँ सी एच एट मिड इक्वल टू सी, जो हम लोगों ने एंटर कराया था यूजर से, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट की नहीं, वो हो जाना चाहिए क्या, एफ इक्वल्स टू 1 एंड ब्रेक, ठीक है। फिर और एल्स एल्स मिड इज ग्रेटर देन सी, यानी कि जो हमने सी है वो छोटा है किससे, मिड से भी, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, u इक्वल्स टू मिड -1 एल्स, है ना, l इक्वल्स टू मिड +1 सिंपली, है ना। दिस इज हमारा उसका लॉजिक। और फिर उसके बाद क्या करना है, फाइनली इधर लॉजिक कंप्लीट होता है, यानी ये लूप कंप्लीट हो गया। ये लूप इतना ही चलेगा, है ना। इसमें अगर अब क्या करना है, फाइनली इफ f इक्वल्स टू 0, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, तो प्रिंट हो जाना चाहिए एसओपी एल एन सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, एल्स एसओपी एल एन सर्च इज सक्सेसफुल सिंपली, है ना। क्यों, क्योंकि अगर f की वैल्यू चेंज हो गई, f किस में चेंज होगा, f तभी, f की वैल्यू 0 रहेगी तब तक, कब तक, जब तक f इसमें एंटर नहीं कर जाता। अगर f इसमें एंटर किया, f की वैल्यू 1 हुई, f की वैल्यू 1 हुई, तब वो कब होगी, वो तभी होगी जब कोई हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारे सी से मैच कर जाए, यानी कि जो हमें ढूंढना है वो इन सब में से किसी एक से मैच कर जाएगा, एक बराबर आ जाएगा किसी के, तभी जाकर हमारे f की वैल्यू 1 होगी। यानी एल्स में हम लोग का ये बात छुपी हुई है कि f की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 1 होगी तभी सर्च सक्सेसफुल है, वरना फिर f की वैल्यू 0 ही रहेगी तो सर्च रहेगी नॉट सक्सेसफुल। तो फाइनली दिस प्रोग्राम आल्सो कम्स टू एन एंड, है ना। ये भी इजी था, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपली, है ना। और इसकी पीडीटी और कमेंट्स अपने आप लिख लेना, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड प्रिंट एज फॉलोज। अच्छा, उसको ओवरलोड करना है ना। वॉइड प्रिंट टू प्रिंट द गिवन फॉर्मेट यूजिंग नेस्टेड लूप्स। अच्छा, डबल प्रिंट डबल ए डबल बी डिस्प्ले द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन ए एंड बी विद डिफरेंस ऑफ 0.5। अच्छा, और फिर क्या है, इंट प्रिंट
char ch1 char ch2 compare the two characters and return the ASCII code of the largest character। तो चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सिंपली है ना, पब्लिक इसमें जो भी कुछ एंटर तो कराना है नहीं, तो हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट मतलब जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क स्कैनर के लिए हम लोग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पब्लिक क्लास सिंपली ओवरलोड का फंक्शन है, मैं इसको नाम ही दे देता हूँ ओवरलोड, है ना। फिर उसके बाद क्या एंटर कराना है, मतलब क्या लिखना है, वॉइड प्रिंट, यानी कि इसका रिटर्न टाइप है जीरो, मतलब रिटर्न टाइप है कुछ नहीं, कुछ रिटर्न करके नहीं देता है सिंपली, है ना, वॉइड प्रिंट सिंपली, है ना। और इसमें लूप चलेगा, लूप चलेगा फॉर कितनी रोज है, रोज लिखा जाता है आई वाले में, मतलब ऐसे देखो, ऐसे तरीके का है। तो रोज कितनी है, रोज है 1 2 3 4, यानी कि रोज का हो जाएगा बाहर वाला लूप, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, आई प्लस प्लस, है ना। इनसाइड इसके ये कितनी है, 1 2 3 4 5, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, है ना। अब इसमें क्या प्रिंट करा देना है, अब देखो हैश ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, एट द रेट वहां प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हैशटैग प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब इवन वाली पोजीशन पे हैशटैग प्रिंट हो रहा है और ऑड वाली पोजीशन पे एट द रेट प्रिंट हो रहा है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इफ जे, जे यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से लेगा ना, इफ जे मॉड्यूलस क्या, जे मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 1, अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा तो प्रिंट एट द रेट, है ना। तो एस ओ पी, है ना, एल्स एस ओ पी हैशटैग ना, ये प्रिंट हो जाएगा इससे। और तुम्हारा पूरा प्रोग्राम और इधर, हाँ इधर पे हो जाना है एस ओ पी एल एन, सो दैट लाइन चेंज हो जाए, यानी एस ओ पी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, जैसे ही आई की वैल्यू 1 से 2 होगी ना, सेकंड रो पे पहुंचेंगे, वैसे ही इधर लाइन चेंज हो जाएगी सिंपली, है ना। तो इधर ये फॉर लूप बन के एस ओ पी एल एन, ये वाला फॉर लूप आउटर भी बंद कर दिया, एंड ये वॉइड प्रिंट ये भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया सिंपली, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का पहला पार्ट कम्स टू एन, यानी कि वॉइड प्रिंट का ये पैटर्न वाला पार्ट है। नेक्स्ट पे चलते चलो। हाँ, अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें क्या करना है, डबल प्रिंट, डबल ए डबल बी। अच्छा, यानी कि इसका रिटर्न टाइप है डबल, डबल प्रिंट, डबल ए कॉमा डबल बी, और इसमें फॉर्मल पैरामीटर्स भी गिवन है। अगर बीडीटी में ए और बी के बारे में लिखना होगा तो ए लिख देना डबल, डेटा टाइप के नीचे ए लिख देना वेरिएबल नेम के नीचे, और पर्पस में लिख देना फॉर्मल पैरामीटर सिंपली, है ना। तो ऐसे बीडीटी में लिख देना। उसके बाद इसमें क्या करना है, सिंपली करना है टू डिस्प्ले द सम ऑफ नंबर बिटवीन ए एंड बी विद डिफरेंस ऑफ 0.5, यानी कि सम कैलकुलेट करना है। अब सम को हम लोगों को कैलकुलेट करके वही रिटर्न कराना होगा सिंपली, सिंपल सी बात है, डबल सम इक्वल्स टू 0.0। तो डबल वाली यानी कि नॉन इंटीजर वाले जितने भी वैल्यूज होते हैं उनको 0.00, अगर फ्लोट होते हैं तो 0.0 एफ ऐसे डिनोट करते सिंपली, है ना। डबल सम इक्वल्स टू 0.0, और क्या हो जाएगा अब कि, अब मान लो बात है, लूप चला लो कहां से, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू ए, है ना। क्या बोला है कि हर एक मतलब 0.5 के डिफरेंस पे वो करते रहना है, मतलब ऐड करते रहना है। आई इज लेस देन इक्वल्स टू कहां तक चलेगा, बी तक चलेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 0 पॉइंट, इंट नहीं होगा फिर तो डबल होगा ना, क्योंकि आई में हम 0.5 ऐड कर रहे हैं तो ये तो डबल है।
डबल आई इक्वल्स टू ए, आई इज लेस देन बी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 0.5 सिंपली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ना। ये हो गया, और फिर क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है सम को, रिटर्न सम, सिंपल सी रिटर्न, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है, इसमें हम लोग प्रिंट नहीं करा रहे हैं, इसमें सिंपली रिटर्न कर देना है ना। तो रिटर्न कर दिया सम को, एंड ये एंड ये वाला पार्ट भी कम्स टू एन एंड, है ना। तो होपफुली ये भी समझ में आया हो इसमें क्या करना है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, विच इज द फाइनल पार्ट। हाँ, अब हमको क्या प्रिंट करना है, इंट प्रिंट कैर ch1 और कैर ch2, यानी कि अब वो टाइप है क्या, रिटर्न टाइप है इंट। इंट क्या है, इंट प्रिंट कैर ch1 कैर ch2, है ना। फिर क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब इफ ch1 इज ग्रेटर देन ch2, तो क्या कर देना, रिटर्न इंटीजर ऑफ ch1, इसका एस्काई रिटर्न कर देगा। एस्काई जो भी ch1 कैरेक्टर है, इसका जो भी एस्काई होगा वही है बनेगा, और इसको रिटर्न कर देना, क्योंकि यही तो लिखा है इसमें, कंपेयर द टू कैरेक्टर्स एंड रिटर्न द एस्काई कोड ऑफ द लार्जेस्ट कैरेक्टर, है ना। एल्स रिटर्न ch2, सिंपल, है ना। और देखो, अगर बोला नहीं गया है, मेन मेथड लिखने को बोला नहीं गया तो मत लिखो, समझ में आया, कोई जरूरत नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। मेन मेथड लिखने को नहीं बोला गया है इसमें, जैसे कि, तो मेन मेथड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन है लेने का, इधर लिख तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद VDT बना देना, कॉमेंट्स लिख देना, बस तुमको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम ऑल्सो कम्स टू एन एंड, है ना। तो होपफुली समझ में आया ये वाला प्रोग्राम। चलो फाइनल प्रोग्राम पे चलते हैं। हाँ, तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर फाइनल प्रोग्राम। वो क्या कहता है कि डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर, चेक इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, प्रिंट अप्रोप्रिएट मैसेजेस। अच्छा, यानी कि एक नंबर हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, उसकी लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट को ऐड करना है, और फिर चेक करना है कि वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, सिंपल, है ना। तो चलो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट asterisk पब्लिक क्लास, और इवन कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं है गिवन है तो कोई भी नाम रख लो आराम से अपनी मर्जी से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना। और ये, इसके बाद और क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्या करना है, यूजर से नंबर एंटर करवाना है ना। स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। SOPLN एंटर अ नंबर, है ना। तो इंट नम इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट INT, है ना। इससे नंबर एंटर हो गया, और क्या करना है इसके बाद, अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट पे गेम खेलना है ना। तो काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, इंट कॉपी, है ना। जब भी नम के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही हो इन टर्म्स ऑफ कि मतलब उसको, मतलब उसके हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसको बेटर है कि कॉपी कर लो, पता नहीं कहाँ काम आ जाए, है ना। इसलिए कॉपी कर लिया, इंट कॉपी इक्वल्स टू नम, हमने कॉपी कर लिया नम को, है ना। तो अब क्या बात अब है, इंट, अब मान लेते हैं जो लार्जेस्ट है, यानी कि लार्जेस्ट डिजिट है, उसको हम मान लेते हैं वो है नम मॉड्यूलस 10, यानी कि आखिरी डिजिट, ऐसे बताता हूँ, है ना।
और इंट स्मॉलेस्ट डिजिट जो है यानी कि s, उसको भी हम मान लेते हैं नम मॉड्यूलस 10। अच्छा मतलब भाई ये क्या कर रहे हो, दोनों डिजिट उसे मान लिया, मतलब लार्जेस्ट भी वही है स्मॉलेस्ट भी वही। मैंने कभी रुको तो देखते जाओ, है ना। अब क्या करना है, अब वाइल लूप लगाओ, है ना। वाइल कब तक चलेगा, जब तक कॉपी, वाइल कॉपी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक कॉपी जीरो नहीं हो जाता तब तक, है ना। और इसमें क्या करना है, इंट डी इक्वल्स टू, नम नहीं कॉपी, कॉपी क्योंकि उन लोगों ने कॉपी लिया है ना, कॉपी और कॉपी की वैल्यू नम की बराबर है तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, कॉपी मॉड्यूलस 10, है ना। फिर क्या करना है, इफ हमारा लार्जेस्ट वाला जो नंबर है, इफ एल इज लेस देन डी, तो एल की वैल्यू डी कर दो। अगर एल डी से भी छोटा आ जाए तो उसकी वैल्यू डी कर दो, है ना। और इफ एस इज ग्रेटर देन डी, तो एस की वैल्यू डी कर दो। तो इससे हम लोग को स्मॉलेस्ट डिजिट्स पता चल जाएंगे, है ना। तो एल की वैल्यू डी आ जाएगी, एस वैल्यू डी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और फाइनली क्या करना है, कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाय 10। अब इसका लॉजिक देखो, इसका लॉजिक समझ लो क्या है। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया 6 5 2 3, है ना, ठीक है। 6 5 2 3 कोई भी नंबर ले लिया मैंने, अब उसको मैं इधर भेजूंगा, है ना। तो कॉपी में भी क्या है, कॉपी भी यही है, नम भी यही है, कॉपी इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू नम, है ना। अब मैंने क्या किया, एल में नम नम मॉड्यूलस 10, यानी कि इस नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा मैंने उसको कॉपी मतलब सॉरी एल में सेव कर लिया। तो एल में क्या सेव हो गया, मतलब इसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3, है ना, वो सेव हो गया। एस में क्या आएगा, एस में भी 3 सेव कर दिया मैंने, है ना, दोनों को सेम सेव कर दिया। फिर उसके बाद इंट डी इक्वल्स टू कॉपी मॉड्यूलस 10, है ना। फिर उसके बाद वाइल में गया, वाइल 6 5 2 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। उसमें क्या होगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी कॉपी मॉड्यूलस 10, यानी कि कॉपी की वैल्यू 6 5 2 3, मॉड्यूलस 10 रिमाइंडर 3, है ना। फिर उसके बाद चेक करेगा इफ एल इज लेस देन डी, क्या एल जो है वो डी से छोटा है, नहीं। एस जो है वो डी से बड़ा है, नहीं। फिर क्या हो जाएगा, कॉपी डिवाइड बाय 10, सिंपल सी बात है, कॉपी इक्वल्स टू कॉपी डिवाइड बाय 10। तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर एल की वैल्यू क्या रही, 3 रही, और एस की वैल्यू भी क्या रही, वो भी 3 रही। तो अब इधर क्या हो जाएगा, 6 5 2 3, है ना। और 2 3 नहीं, डिवाइड बाय हो गया ना, तो डिवाइड बाय ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी हो जाएगा क्या, कॉपी मॉड्यूलस 10 को, यानी कि 6 5 2 मॉड्यूलस 10 यानी कि 2। अब चेक करना है कि क्या जो मेरा 2 है ना, एल क्या है 3 और डी क्या है 2, तो मेरा एल से छोटा है, मतलब मेरा जो 2 है वो एल से भी छोटा है, यानी कि इज, हमें चेक करना है कि 3 इज लेस देन 2, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर ये ट्रू आया तो ये हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत है, ये तो फॉल्स है, तो ये नहीं होगा। और एस जो है वो तो डी से बड़ा है, यानी कि एस क्या है 3 और डी क्या है 2, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 2, एस की वैल्यू हो गई 2, है ना। उसके बाद फिर से वाइल आएगा, इसमें क्या होगा, 65 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 5, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें चेक करेगा, एल होगा हमारा, एल है इसमें पहले क्या है, एल है अभी 3 और डी कितना आएगा, डी आ गया 5, तो 5 तो एल से बड़ा है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, है ना। एस की वैल्यू रहेगी 2 ही, है ना। फिर उसके बाद वाई एक और बार चलेगा, तो ये हो जाएगा 6 मॉड्यूलस, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू 0, तो यार डी इक्वल्स टू 6, है ना, एल इक्वल्स टू 6, एस इक्वल्स टू, और फिर एक बार और चलेगा फाइनली, तब हो जाएगा 0 नॉट इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर कंडीशन होगी फॉल्स, इस वजह से बाहर जंप कर जाएगा। एंड हमें लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट मिल गया, लार्जेस्ट डिजिट है 6 और स्मॉलेस्ट डिजिट है 2, है ना। कैसे मिला, तो हम लोगों ने सिंपली यही किया, पहले मान लिया, सिंपल सी बात है। इसमें मैंने क्या किया, पहले मान लिया कि ये आखिरी वाला जो डिजिट है ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, ये सबसे लार्जेस्ट भी है। फिर उसके बाद मैंने सबको इससे कंपेयर करके देखा कि इससे जो छोटा निकला, अगर इससे छोटा होगा कोई तो मैं उसको स्मॉलेस्ट मान लूंगा, अगर उससे भी छोटा होगा कोई तो मैं उसको स्मॉलेस्ट मान लूंगा। फिर वैसे लार्जेस्ट के लिए अगर मैंने लार्जेस्ट भी इसी को कंसिडर किया, क्योंकि अगर इससे कोई बड़ा होगा तो मैं उसको लार्जेस्ट मान लूंगा, और इससे उससे भी कोई बड़ा होगा तो मैं उसको लार्जेस्ट मान लूंगा। सिंपली वही सेम गेम है जो इसमें हुआ, है ना। अब इतना हो गया फिलहाल। अब
अब क्या करना है, अब करना ये है कि यहाँ तक हो गया, वाइल कॉपी नॉट इक्वल्स टू 0 कॉपी हो गया ना। अब क्या करना है फाइनल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में कि इफ क्या करना है, ऐड कर देना है। इफ जो हमारा लार्जेस्ट डिजिट है और स्मॉलेस्ट डिजिट है, यानी कि इफ एल प्लस एस मॉड्यूलस 2, यानी कि इवन ऑड चेक करना है ना, इक्वल्स टू 0। अगर इवन है तो क्या कह देना है कि क्या कहना है, प्रोग्राम में क्या लिखा है, प्रिंट एप्रोप्रिएट मैसेजेस, है ना। तब हम लोग प्रिंट कर देंगे SOPLN सम इज इवन एल्स SOPLN सम इज ऑड सिंपल। एंड इसके साथ हमारा प्रोग्राम भी, अब ब्रैकेट्स लगाना भूल लो भाई, ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद VDT बनाना है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, एंड कमेंट्स लिखने हैं, तो वो हो जाएगा। सिंपल सा काम है। तो ओवरऑल इसके साथ हम लोग का PYQ 2025 का प्रोग्रामिंग का पार्ट जितना भी था वो कम्स टू एन एंड। मैंने जितना अपनी तरफ से समझा सकता था मैंने समझा दिया। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज बता देना, है ना। और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो मैं समझा दूंगा, है ना। इस वजह से होपफुली अभी फिलहाल तो होपफुली सब कुछ समझ में आया हो, अदरवाइज बता देना डाउट वगैरह हो तो। फिलहाल ये थैंक यू सो मच।